देखो अब हम पढ़ने वाले आर्मेचर। सब लोगों ने देखा कि आर्मेचर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे चालू होता है, कैसे संयोजन किया जाता है, सारा आर्मेचर के बारे में डिटेल जानते हो। आपने ये नहीं देखा कि आर्मेचर का काम क्या होता है, उस आर्मेचर का क्यों बनाया जाता है, वह कैसे कार्य करता है, उसमें कम्यूटेटर कौन सा होता है, सारी डिटेल इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप इस चीज़ को देखें। यह है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर कहीं भी आपको आर्मेचर की पहचान करनी है तो उसके ऊपर क्या कर रखी होगी, वाइंडिंग कर रखी होगी। जहाँ पर भी ऊपर वाइंडिंग कर रखी हुई हो रोटर में और वहाँ खांचे कटे हुए दिखे ऐसे, तो यहाँ पर कौन सी, उसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर में 3 खांचे होते हैं, 3 स्लॉट खांचे कटे हुए होते हैं। एक तो खुला खांचा होता है, एक बंद खांचा होता है, एक अर्ध बंद होता है, और हम अर्ध बंद वाला यूज करते हैं। खुला वाला करें तो ये कॉपर का वायर बाहर निकल जाएगा, अर्ध वाला करते हैं तो यहाँ नहीं तो बाहर निकलता है, नहीं अच्छा चुंबकीय फ्लक्स काम कर लेता। बंद वाला करते हैं जबकि वाइंडिंग करना कठिन हो जाता है। फिर सारे पोल को देखते देखते मैं आप लोगों को बताऊं एक चीज। यहाँ अपने कॉटन का एक धागा लपेट दिया है, इसके आगे वाले जो ये आपको खंड दिख रहे हैं, इन खंड को बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ये उभरा उभरा भाग दिख रहा है जो मोटा मोटा, ये वाला, इसको बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर। और राइजर के पास में एक एक तार को यहाँ पर क्या कर रखा है, सोल्डिंग कर रखा है। क्या कर रखा है, सोल्डिंग कर रखा है। और राइजर के बीच जो भाग होता है, राइजर का जो बीच वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और ये जो अपने राइजर के बीच में सेगमेंट है, सेगमेंट के जैसे ही कम्यूटेटर के आगे देखो ये भी सेगमेंट है। अब कम्यूटेटर के दोनों खंडों को साथ में जॉइंट नहीं होने देगा, और जॉइंट नहीं होने देगा तो इसके बीच में क्या भर दिया जाता है, अब्रक यानी माइका यानी सेगमेंट भर दिया, कुछ अलग भर रखा है। ये कुछ अलग सेगमेंट यहाँ भर दिया, माइका भर दिया, और यहाँ से माइका भरने के बाद में यहाँ राइजर के बीच में भी भर दिया। राइजर के अब इसमें से एक एक तार आंटा यहाँ से घूम गया, पहला सिरा या ये वाला जोड़ दिया, दूसरा सिरा यहाँ पर घूम गया, ये भी जोड़ दिया, तीसरा आया इसके अंदर वापस इसका गया, ये भी जोड़ दिया, फिर ये आया इसका ऐसे जोड़ दिया। इस प्रकार पूरे वाइंडिंग का कनेक्शन यहाँ हो रखा है, और ये समांतर क्रम में है। अब क्या होगा, जैसे इस कनेक्शन के ऊपर यहाँ पर ये जो पत्तियां बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की पत्तियां इसलिए बनाई कि हिस्टेसिस लॉसेस कम हो सके। हिस्टेसिस लॉसेस वह होता है कि इसमें क्या होता है कि जब विद्युत धारा दी जाती है तो उसके बाद में इसके अंदर ऑलरेडी चुंबकीय गुण रह जाते हैं, और चुंबकीय गुण ऑलरेडी रह जाते हैं तो उसका दोष को कहते हैं हिस्टेसिस लॉसेस। इसलिए मैंने सिलिकॉन स्टील की पत्तियां का उपयोग करके, और उसके अंदर हिस्टेसिस लॉस रहते नहीं है और भंवरदार हिस्टेसिस लॉसेस कम होता है, इसकी वजह से इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद हमने एक चीज़ और देख ली कि सर हिस्टेसिस लॉसेस के साथ साथ में हमने एक चीज़ तो देखी, बट हमने ये भंवरधारा के नाम से भी पढ़ा। भंवरधारा होती क्या है, भंवरधारा ये होती है कि मैं इन पत्तियों को चिपका कर नहीं बनाऊं, उसके एक ढांचे के रूप में बनाऊं सीधा ही, तो इसके बीच में क्या होगा, उष्मा पैदा हो जाएगी, और जब उष्मा पैदा होगी तो तापमान पैदा होगा, तापमान पैदा होगा तो गर्म होगी तो वाइंडिंग जल जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए मैंने इन पत्तियों को सबको लेमिनेटेड किया, एक एक पत्ती को लेकर अलग अलग पत्तियों को चिपकाया, और उसके बाद में इनका एक अपना आर्मेचर का निर्माण किया। सेम इसी आप बात करोगे पोल के अंदर ऐसे भी होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इस प्रकार के जो ये फाइबर के, यहाँ अधिकतर फाइबर के डालते हैं, या इसके अंदर फाइबर के यहाँ स्लॉट डाल दिए इनके स्लॉट के ऊपर, जो जिससे क्या होगा, ये जो एक गैप होता है उस गैप के माध्यम से अन्य कचरा नहीं जमकर वो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं हो। फिर यहाँ पर आपके एम्पर क्लॉथ डाल दिया, एम्पर क्लॉथ के बाद में पीवीसी पेपर डाल दिया, ये सारे इसके अंदर डाल रखे हैं। ये है एक आपका कौन सा फैन, इसको क्या बोलते हो भंवरलाल, पंखुड़ी। अबर भाषा में क्या बोलो, पंखुड़ी दिख रही है।
ये इनसाइड है आउटसाइड है, इनसाइड है आउटसाइड, इनसाइड है, यानी बाहर की हवा को अंदर फेंकेगा। ये जैसी आर्मेचर क्या होगा, गर्म होगा तो ये क्या कर देगा, इसको पूरा पूरा ठंडा कर देगा। तो ये अपना ऑटोमेटिक वाइंडिंग क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। जब तक ये चलता रहेगा तब तक इसमें मैग्नेट रहेगी, मैग्नेट रहेगी ऑटोमेटिक इसको ठंडा कर देगा। इसको पूरे भाग को क्या बोलते हैं, शाफ्ट है। इसके ऊपर क्या रखी हुई है, वाइंडिंग कर रखी है, उसको हमने आर्मेचर बोल दिया। अब इसके अंदर हम फिटिंग करते हैं। रमेश उसको उठाओ, इधर से लाओ। इस मोटर के फील्ड पोल के बीच में एक आर्मेचर को सेट किया। आर्मेचर को सेट करने पर यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर आ गया। इस कम्यूटेटर के ऊपर हमारा ये रोकर आर्म लगा हुआ होगा। इस रोकर आर्म को हम देखेंगे, उसका काम ये होगा कि यहाँ पर ये क्या लगा दिया, रोकर आर्म। ये कार्बन ब्रूश सेट हो गया। अब कार्बन ब्रूश सेट हो गया। अब जैसे अपने कार्बन यूज मैंने इसलिए लिया, कार्बन ये है मेरा कार्बन होल्डर, ये भी मेरा कार्बन होल्डर। कार्बन होल्डर के बीच में ये स्प्रिंग है। मैं आपको एक बार वापस बाहर निकाल के बता रहा हूँ। और ये है कार्बन की स्प्रिंग, ये मेरा कार्बन है। ये कार्बन का मेरा फ्लेक्सिबल वायर है, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर। ये पीछे वाला वायर को ये बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर। ये मेरा कार्बन ब्रूश है। कार्बन ब्रूश को मैंने यहाँ से, इधर देख लो रे, कार्बन ब्रूश को यह लगाया और फिर ये स्प्रिंग के माध्यम इसको दबा दिया। इसको दबाएगा तो ये कार्बन ब्रूश इसके ऊपर टिका हुआ रहेगा और ये मोटर साथ साथ में घूमती रहेगी। तो कार्बन ब्रूश इसमें कार्बन ब्रूश ही घिसेगा, जब कम्यूटेटर के अंदर किसी प्रकार की खरोंच नहीं आएगी। मान लो कार्बन ब्रूश घिस गया और आपने मोटर को चलाते रहे और स्पार्किंग बहुत अधिक हो रही है, तो यहाँ पर मोटर के जो ये कम्यूटेटर है वह शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, वह जल जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। आर्मेचर आपको चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आपका ग्राइंडर है, डीसी मशीन है, उसके अंदर कार्बन ब्रूश या तो ढीले हैं या उसके अंदर अधिक स्पार्किंग हो रही है या घिस गए हैं, उसको चेंज कर ले सही समय से, या ऑलरेडी उसमें अपने स्पार्किंग हो रही है और स्पार्किंग हो रही है, तो इसके लिए आपको मोटर में इंटरपोल है या नहीं है। इंटरपोल काम ये करेगा कि आपके कार्बन ब्रूश स्पार्किंग कम करे और स्पार्किंग कम करे, इसलिए यह इंटरपोल आपने देखा था एक जो सरणीक्रम में लगा हुआ होता है ये आर्मेचर के, वह काम क्या करेगा, यहाँ स्पार्किंग को रोकेगा और यहाँ एक्स्ट्रा उसके अंदर विद्युत पैदा हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ अपने स्पार्किंग नहीं हो पाएगी। दूसरा हमने देखा कि हमने कार्बन ब्रूश, ये कार्बन प्लस कॉपर के भी बने होते हैं, कार्बन प्लस ग्रेफाइट के भी बने होते हैं। ये कार्बन ब्रूश मैंने यहाँ यूज किया। कार्बन ब्रूश को आपने होल्डर है ये वाले, इस होल्डर को इसके ऊपर दोनों को सटाकना है, इसके ऊपर सटाप से लगा देना है। जैसे आपने इसको सटाप से लगाए और आपने कम केजी का वजन लगाया तो ये पूर्ण नहीं टिकेगा, तो मोटर गति भी नहीं कर पाएगी। ये परिपूर्ण रूप से टिका होना चाहिए। दाब उसका 0.75 kg ये होना चाहिए। उस kg के माध्यम से इसका अपने स्प्रिंग का दबाव होना चाहिए, जिससे अपने आवश्यकता के अनुसार ये घिस सके। तो ये थी अपने आर्मेचर को लगाने की डिटेल्स। और यहाँ अपने या पंखा लगा दिया मैंने पीछे, जिससे हमारी इधर हवा आएगी, ये मोटर वापस ठंडी होती रहेगी और चलती रहेगी।